एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई कीमत। सरकार रबी सीजन की 6 फसलों की खरीद कर रही है एमएसपी पर। आप भी अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फसल को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, घर बैठे मोबाइल फोन पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑनलाइन फसल बेचना, साथ ही जानेंगे कि रबी सीजन 2023-24 के लिए फसलों का एमएसपी क्या तय किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे जो दूसरे किसान साथी हैं उनको भी एमएसपी के बारे में पता चल पाए। दोस्तों, रबी सीजन 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है और जो 6 फसलें हैं जिनको एमएसपी में खरीदा जा रहा है उनकी कीमतों में इजाफा भी किया गया है। और कौन सी वो 6 फसलें हैं रबी सीजन की जो केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीद रही है और किस फसल की कीमत में कितना इजाफा या बढ़ोतरी की गई है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस फसल की कितनी एमएसपी 2023-24 के लिए तय की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की यानी कि वीट की। गेहूं की कीमत है 2023-24 के लिए 2125 रुपए, जिसको सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। और 2022-23 के मुकाबले इस बार कीमत में बढ़ोतरी हुई है, वो है 110 रुपए, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार आपको गेहूं की एमएसपी है वो 110 रुपए ज्यादा मिल रही है। और सरकार इस बार एफसीआई के माध्यम से 3,41,000 टन से ज्यादा गेहूं की खरीद कर रही है एमएसपी पर। और दूसरी फसल है दोस्तों जौ यानी कि बार्ली। जौ की खरीद हो रही है 1,735 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और पिछले साल के मुकाबले इस बार एमएसपी है वो 100 रुपए प्रति क्विंटल आपको ज्यादा मिल रही है। और तीसरी फसल है दोस्तों वो है चना यानी कि ग्राम। चने की कीमत इस बार एमएसपी पर तय की गई है, वो है 5,335 रुपए प्रति क्विंटल और पिछले साल के मुकाबले इस बार किसानों को 105 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत दी जा रही है चने की। और चौथी फसल है लेंथिल यानी कि मसूर। मसूर की कीमत है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और इस पर पिछले साल के मुकाबले जो बढ़ोतरी की गई है वो है 500 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि मसूर की कीमत जो रबी सीजन है इसमें सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है। जो गेहूं है, जौ है, चना है, इसके मुकाबले मसूर की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है, प्रति क्विंटल 500 रुपए उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो 6,000 रुपए एमएसपी है 2023-24 यानी कि मौजूदा रबी सीजन के लिए मसूर के लिए। और उसके बाद आता है 5वें नंबर पर रेपसीड या मसूर। इसकी कीमत है 5,450 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि सरसों की कीमत में इस बार 400 रुपए बढ़ोतरी की गई है प्रति क्विंटल के हिसाब से। पिछली बार के मुकाबले इस बार सरसों है वो 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर सरकार एमएसपी पर खरीद रही है और पिछले साल के मुकाबले जो कीमत में बढ़ोतरी है वो है 400 रुपए प्रति क्विंटल। और छठी जो फसल है वो है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। इसकी कीमत है 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। इसमें बढ़ोतरी की गई है 209 रुपए प्रति क्विंटल की, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार किसानों को 209 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत मिल रही है सूरजमुखी के लिए। तो सूरजमुखी की एमएसपी है 5,650 रुपए, जो आप ले सकते हैं, सरकार को एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अपनी फसल एमएसपी पर बेचना चाहते हैं तो अलग अलग राज्य सरकारों ने इसके लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की मार्फत एमएसपी पर फसलों की खरीद करती है। जो एपीएमसी मंडी है वो राज्य सरकारों के अधीन आती है, इसलिए केंद्र सरकार एमएसपी पर जो भी फसलों की खरीद करती है वो राज्य सरकारों की मार्फत होती है। तो जैसे कि गेहूं की खरीद हो रही है, तो गेहूं की खरीद के लिए अगर हम बात करें तो गेहूं की खरीद एफसीआई के माध्यम से की जा रही है और एफसीआई है वो राज्य सरकारों की जो एपीएमसी है उनके जरिए खरीद कर रही है किसानों से। और जो एमएसपी पर फसलों की खरीद होती है उसकी पेमेंट है वो डायरेक्ट किसान के खाते में ट्रांसफर की जाती है, यानी कि जो किसान सरकार को अपनी फसल बेचता है उसका सीधा पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर होता है। तो इसमें कोई किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं है। तो हर राज्य की अलग अलग व्यवस्था है। अगर आप अपनी फसल को एमएसपी पर बेचना चाहते हो तो अपनी नजदीक की जो मंडी है, कृषि उपज मंडी है, वहां जाकर आप उसके लिए जान सकते हैं कि आपकी राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने व्यवस्था की है कि एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से अपनी वहाँ पर फसल के बारे में ब्यौरा दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद सरकार नंबरवार जो क्रमवार है वो आपकी फसल की खरीद करेगी। इसी तरह से हरियाणा है, उन्होंने भी ऑनलाइन तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपकी फसल की खरीद होती है एमएसपी पर।
इसी तरह से दूसरे जो राज्य हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हर राज्य की अलग व्यवस्था है, चाहे बिहार, झारखंड हो या कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल हो, हर राज्य की अलग व्यवस्था है। तो उस राज्य सरकार की व्यवस्था को जानने के लिए आप अपने नज़दीक के कृषि विभाग के दफ्तर जा सकते हैं, अपनी कृषि उपज मंडी में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी फसल को बेच सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, और हर सरकार इसको खरीद रही है तो उस व्यवस्था के हिसाब से अपनी फसल को आप बेच सकते हैं। आप चाहें तो ई नाम जो प्लेटफॉर्म है मंडी, उस पर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे खरीदार हैं, सेलर हैं, और भारत की 25 राज्यों और 3 यूटीआई की मंडी है। लगभग 1250 मंडियां हैं, वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है। उन मंडियों के खरीदार आपको वहाँ पर मिलेंगे, उनके मोबाइल नंबर मिलेंगे, उनसे आप संपर्क करके अपनी फसल को घर बैठे बैठे बेच सकते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए। और फसल जब आप बेचने जाएं तो जो खरीदार है उसके बारे में पहले आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि दूसरे ऐप है उन पर किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होता है खरीदारों का ये पता नहीं, इसलिए आप पहले वेरीफाई कर लें। पहले आप अपनी पेमेंट को लेकर निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद ही अपनी फसल को बेचें। ई नाम पर जो खरीदार है, जो मंडियों के व्यापारी है, वो रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पर आप आसानी से बेच सकते हैं। तो ई नाम प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा भरोसेमंद है, आप उस पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। दोस्तों, रबी सीजन की फसल की कटाई और बिक्री का दौर चल रहा है। ऐसे में आप इस बार जब नई फसल की शुरुआत करें, यानी कि खरीफ सीजन की शुरुआत करें, मानसून में अपनी फसलों को नए सिरे से आप बुआई की शुरुआत करें, तो इस बार आप जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मोबाइल फ़ोन बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इस पर आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीडम ऐप पर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स है जिसमें आप सीख सकते हैं कि जैविक खेती की शुरुआत कैसे करनी है और जैविक खेती आपको क्यों करनी चाहिए। और ये कोर्स है, ये आपको सिर्फ 599 रुपये में उपलब्ध है। इस कोर्स की वास्तविक जो कीमत है वो 938 रुपये, लेकिन इस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है और आपके लिए कोर्स सिर्फ 599 रुपये में उपलब्ध है। आप इस कोर्स को देखेंगे तो आप ये सीख पाएंगे कि कैसे आप अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक बना सकते हैं। यानी कि जब आप ऑर्गेनिक खेती करने जाएंगे तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत है वो है अपने खेत की मिट्टी को जैविक खेती में, जैविक मिट्टी में बदलना, यानी कि ऑर्गेनिक बनाना, उसकी शुरुआत करना। तो ये आप उस पर सीख पाएंगे। और अपनी फसल जो आप उगाएंगे उसको कैसे आप उसका पोषण करेंगे, यानी कि जब आप यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बावजूद आप अपनी फसल को कैसे पोषण देंगे, कैसे उसकी खाद की कमी को पूरा करेंगे, तो ये भी आप उस पर सीखेंगे कि कैसे आप जीवामृत बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं अपने खेत में, और उसके अलावा जो वर्मी वॉश है और इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट है वो बनाकर आप किस तरह से अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं कीड़े मकोड़ों से या बीमारियों से, और उसका पोषण भी पूरा कर सकते हैं खाद के जरिए जो आप अपने खेत में बना सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अगर आप ले लेंगे तो आपकी फसल जो उगाएंगे उसकी कीमत आपको लगभग दोगुनी मिलेगी, क्योंकि सर्टिफाइड जो ऑर्गेनिक फसल है उसकी बाजार में बहुत वैल्यू है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी उस कोर्स में दी गई है और आप घर बैठे बैठे सीख पाएंगे कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रक्रिया है वो कैसे आप पूरी कर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, तमाम चीज़ें A to Z जानकारी आपको है वो इस कोर्स में देखने को मिलेगी। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरुआत करने के लिए इस कोर्स को देख सकते हैं और फ्रीडम ऐप आपको ये मौका दे रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं उनको भी MSP के बारे में पता चले और वो भी अपनी फसल को MSP पर बेचना सीख जाएं। और साथ ही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए आप कैसे फसल बेच सकते हैं ये भी वो जान पाएँ। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।